हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हो कविवर मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पाठ मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में मैंने आपको कल काफी कुछ बता दिया कि आधुनिक काल के मूर्धन्य कवि हैं और इन्होंने जो मनुष्यता में मनुष्य की अच्छाइयां बताई हैं, मनुष्य इंसानियत क्या है, मनुष्यता क्या है, उसके बारे में बताया है। पहला तुम पद पढ़ चुके हो कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरोगी याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं बही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और वास्तव में मनुष्य कौन है? सच्चा इंसान कौन है? जो दूसरों के लिए, जो परोपकार करते हुए मरता है ना, जिसकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है, अच्छी मृत्यु कहलाती है। वो तुम पहले पद में पढ़ चुके हो कि जो दूसरों के लिए अपनी जान दे देता है, परोपकार करता है, केवल अपना अपना ही नहीं सोचता, उसकी सोच जो है वो विकसित सोच होती है, वो उदार होता है, वो दानी होता है। ऐसे ही मनुष्य से जो है ये धरा या पृथ्वी जो है वो धन्य है, उपकार मानती है। तो आगे उसी क्रम में अब आप पढ़ते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों तुम देख रहे हो कि एक लाइन कविवर बार बार दोहरा रहे हैं, वो है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए, दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। ये इस लाइन पर वो बार बार जोर देना चाह रहे हैं, इसलिए हर पद में तुम देखोगे कि अंत में वो इस लाइन को जरूर डाल रहे हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार कौन? जो परोपकारी है, जो करुणामय है, जो दूसरों की सहायता करता है, उस उदार की बात कर रहे हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। यहाँ पर सरस्वती से मतलब है कि उसकी यश कीर्ति जो है वो जगह जगह छपती है, अखबारों में, किताबों में, पाठ्यक्रम में उसके चैप्टर लग जाते हैं। तो ये सब क्या है? सरस्वती का बखान ही तो है ना भाई। उसकी प्रशंसा में अगर कहीं उसके नाम की चर्चा होती है तो वो क्या है? सरस्वती का बखान है ना। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और उसी उदार व्यक्ति, उसी करुणामय व्यक्ति, उसी इंसानियत वाले मनुष्य से धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी भी कृतार्थ मतलब धन्य, अपने को धन्य समझती है, क्योंकि जो लोग अपने अपने लिए ही करते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते या कुछ नहीं करते हैं ऐसा, तो पृथ्वी भी उनसे अपने को बोझिल महसूस करती है। वो एक तरह से धरती पर बोझ होते हैं। कह रहे हैं जो लोग उदार मन होते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, परोपकार करते हैं, उनसे धरा मतलब पृथ्वी भी धन्य हो जाती है, उसका उपकार मानती है। उस व्यक्ति का जो देश के लिए मरता है, जो दूसरों की सहायता करता है, जो परोपकार करता है, खुद जिए सबको जीना सिखाने वाला जो मनुष्य है, जिसमें इंसानियत है ना। तो उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार तुम समझ लो, वही जो कि परोपकारी है, जो कि उदार है, जो कि करुणामय है, जो दूसरों की सहायता करता है। कह रहे उसी उदार की सदैव सजीव कीर्ति पूजती। वो मतलब सजीव से मतलब चाहे वो मृत्यु भी हो जाती है उसकी, फिर भी उसकी अमर गाथा जो है वो उसकी मधुर कीर्ति, यश गाथा सब जगह होती रहती है।
यद्यपि वो जिंदा नहीं होता है तब भी है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसकी यशोगाथा जो है, उस उदार की जो परोपकारी है, उसको समस्त संसार पूजा करता है। पूजा करने से मतलब भाई उसका यशोगान होना, उसका बार बार उल्लेख होना जगह जगह पर है, ये क्या है और उसके चर्चे होना, ये सब क्या है, संसार द्वारा पूजा जाना ही तो है। अब तुम देखो कि शहीदों के जन्मदिन मनाए जाते हैं या शहीद दिवस मनाया जाता है, तो वो सब जब हम उनके ऊपर फूल माला चढ़ाते हैं, दिवस मनाते हैं, सब क्या है, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, समस्त पूरा संसार ऐसे उदार लोगों को पूजता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड, नाखंड, अखंड है, जो ऐसा अपनापन है जो कि सबको जोड़े रखे, तोड़ने का काम ना करे, जो कि जोड़ने का काम करे, ऐसा जो अपनेपन का भाव, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, जो समस्त विश्व में असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, है ऐसे विश्व में जो अखंड आत्म भाव, जो अपनेपन का अटूट आत्म भाव, अपनापन जो जोड़ने वाला जो उसका भाव है, वो समस्त विश्व में भरता है, मतलब समस्त विश्व को जोड़े रखने का जो काम करता है, वो वही मनुष्य तो है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, वही पशु प्रवृत्ति है, जो कि आप ही चले तो पशु प्रवृत्ति है कि अपने अपना ही सोचना, अपने अपने लिए ही करना। तो इस वाले में देखो उन्होंने बताया कि उसी उदार, अब देखो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार में देखो ऊ और ऊ अनुप्रास अलंकार दिख रहा है तुम्हें, और इसमें देखो स सदा सजीव अनुप्रास अलंकार, समस्त सृष्टि अनुप्रास अलंकार, स अखंड आत्म अनुप्रास अलंकार, और यहाँ पर देखो ती बाद में बखानती, मानती, कूजती, पूजती है। इस प्रकार से जहाँ पर एक से अक्षर मिलते हैं वहां पर अंत्य अनुप्रास भी होता है। और संगीतात्मकता तो है ही, काव्य तुम देख रहे हो कि गे है, गाया जा सकता है ना। और खड़ी बोली भाषा जो है वो खड़ी बोली है। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने सोमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो परोपकारी होते हैं, जो दानवीर होते हैं, वो अपना हित न देखकर अपने आगे आया हुआ भोजन, खुद भूखे होने पर अपने आगे आया हुआ भोजन भी दूसरे को दे देते हैं, दूसरे भूखे को दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे जो दानवीर मनुष्य हैं उनका वर्णन इसमें किया है कि शुद्धार्थ, शुद्धा माने भूख, आर्त माने दुखी है, भूख से व्याकुल रति देव ने करस्थ मतलब हाथ में आया हुआ थाल भी प्रदान कर दिया, दूसरे भूखे को दे दिया है। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। और दधीची ऋषि का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी थी, तपस्या करके अपनी हड्डियों दान कर दी थी। देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था और जिसमें देवताओं की हार होने लगी थी, तो देवताओं को एक ही उपाय बताया गया कि वो ऋषि के हड्डियों से बने हुए अस्त्र प्रयोग करें, तब जाके कहीं उनको सफलता प्राप्त होगी। तो दधीच ने उनको सफलता प्रदान करने के लिए अपने शरीर की हड्डियां भी दान कर दी थी हैं। तो उसी नर क्षितिज ने सोमास दान भी किया। और उसी नर मतलब गांधार नरेश, पहले षोडश महाजनपद थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुमने सुना होगा कि षोडश महाजनपद थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्रमल्ल, चेद, कुरु, पांचाल, अश्मक, अवंती, गांधार, काम्बोज, शूरसेन, ऐसे 16 महाजनपद थे, जिसमें गांधार जो है वो
उशीनर जो है वो गांधार को कहते हैं। तो उशीनर क्षितिज, गांधार के राजा ने अपना मांस भी एक कबूतर की रक्षा में दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और दानी, कर्ण के बारे में तो सुना होगा, कर्ण ने अपने शरीर का मांस भी, कवच और कुंडल भी दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये शरीर कैसा है? अनित्य है, नश्वर है? एक दिन सबको मरना है, क्षणभंगुर है। तो कहते हैं जो अपना नहीं है, जो नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाना है, अनित्य है, ऐसे शरीर के लिए ये जीव क्यों डरता है? अनादि जीव क्यों डरता है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। इस प्रकार से दोनों उसमें देखो, उन्होंने ऊपर जो है परोपकारी मनुष्य की कीर्ति और धरा कैसे उनसे अपने को कृतार्थ मानती है, अपने को धन्यमान समझती है, उसका वर्णन किया। और यहाँ पर सारे दानियों का वर्णन किया कि दूसरों के लिए अपना जीवन भी जो लोग दान कर देते हैं, अपना जीवन भी दे देते हैं, ऐसे लोग कौन कौन? एक तो उन्होंने रतिदेव का नाम लिया, दधीची का नाम लिया, और उशीनर क्षितिज गांधार नरेश का नाम लिया, और दानी कर्ण का नाम लिया। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर ही है उनका, मनुष्यता जो है वो इंसानियत या मनुष्यता क्या है इस पर ही जोर देता है। बच्चों पढ़ते रहो, आगे और तुम्हें कल पढ़ाएंगे कि इसमें और दूसरे उसमें क्या क्या कवि ने बताया है। ठीक है, धन्यवाद।